Hi, hello, assalamu alaikum. So today again we are going to talk about economy of Jammu and Kashmir. तो अभी तक हमने दो लेक्चर डिस्कस किए, ये हमारा तीसरा लेक्चर है जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी के रिलेट। ठीक है, आज हम तीसरे लेक्चर में देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी की कंडीशन क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है कि कितना परसेंट यानी कि सीरियल्स के अंडर है, किस किस सीरियल के अंडर कितना है, यहाँ पे कितने वेजिटेबल्स जो है उगाए जाते हैं, और कितना एरिया यहाँ पे रेन फेड है। ठीक है, और कितना एरिया यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है अंडर इरिगेशन है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो हर्डल है एग्रीकल्चरल, यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये इतना ज़्यादा कम क्यों यहाँ पे हो रहा है या क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर का जो टोपोग्राफी है, जो लैंड की कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लैंड जो है माउंटेन्स के अंडर है। ज़्यादा लैंड जो जम्मू एंड कश्मीर का है, आप समझो ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% लैंड यहाँ पे जो है वो माउंटेन्स के अंडर है, हिमालयाज़ के अंडर है। और इसमें अब कुछ लैंड ही है जो प्लेन लैंड है, जिसके ऊपर लोग रहते भी हैं और उसी के ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी होता है। एक रीज़न ये है यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम क्यों होता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे अभी भी 58% एरिया जो है वो रेन फेड पे डिपेंड है, यानी कि वहाँ तक कनाल सिस्टम, अभी तक इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ये भी दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी को एग्रीकल्चरल बूस्ट मिलना चाहिए एग्रीकल्चर से वो कम मिलता है। इसीलिए वो 21% यानी कि सूटेबल भी है और स्लाइटली सूटेबल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्यों ये होता है, क्या होता है, तो देखेंगे। बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर जो है इस वक्त यूटी है, तो बुक्स पे अभी भी स्टेट है। ठीक है, तो जो यूटी की कंडीशन है एग्रीकल्चरल लैंड की, बेसिकली जो यहाँ पे फार्मर्स है उनके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से भी कम है, यानी कि यहाँ पे जो फार्मर्स है, एक फार्मर के पास यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग है, यानी कि 0.66 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे एक फार्मर के पास होता है। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन देखेंगे कितनी है एग्रीकल्चर पे डिपेंड, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% है, यानी कि 70 to 80% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लोग ज़्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, लेकिन जो लैंड होल्डिंग है वो कम है, वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। अब 1 हेक्टेयर, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कहा 1 हेक्टेयर का मतलब है 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। यानी कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा 1 हेक्टेयर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, यानी कि 100 एकर्स। ठीक है, 100 एकर्स, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम यहाँ पे एक फार्मर के पास अगर लैंड है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओबियसली जो है कम हो ही होगा। ठीक है, ऊपर से अगर हम परसेंटेज देखेंगे, फार्मर्स का परसेंटेज, कितने लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, तो ऑलमोस्ट 80% है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे साइड से जब देखते हैं तो लेस देन 1 हेक्टेयर एक ज़मींदार के पास लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। जब हम यही देखते हैं तो नेशनल लेवल पे एक फार्मर के पास 1.33 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल है। जब हम नेशनल लेवल पे देखते हैं, कंट्री लेवल पे, वहाँ पे एक फार्मर के पास 1.33 हेक्टेयर है। ठीक है, लेकिन कश्मीर में 0.66 हेक्टेयर एक फार्मर के अंडर प्रोडक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता है। ये भी एक रीज़न है, कल का भी जो मैंने रीज़न कहा वो भी है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ सीरियल्स भी उगाए जाते हैं, जैसे वीट उगाया जाता है, मेज़ उगाया जाता है, बेरली उगाया जाता है। ठीक है, अगर इनका परसेंटेज देखेंगे तो वीट जो है ये रैबी क्रॉप है। ठीक है, रैबी यानी कि विंटर में उगाया जाता है, तो ये 56% उगाया जाता है, और 56 में भी ये ज़्यादा जम्मू एरिया में उगाया जाता है। अगर मेज़ की बात करेंगे तो ये 92% उगाया जाता है स्टेट में, और अगर हम देखेंगे बेरली तो ये यहाँ पे 96 उगाया जाता है, 96% उगाया जाता है। ठीक है, इसमें भी मेजॉरिटी जो है ये सीरियल्स जम्मू एरिया में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये प्रोडक्शन की, वीट का इतना प्रोडक्शन है 56%, मेज़ का 92 और बेरली का
96%। ये जो सारे सीरियल ग्रेन्स है रेस्पेक्टिवली, इनका प्रोडक्शन जो है, इनका प्रोडक्शन इतना अगर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी होता, लेकिन बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने यहाँ जिस एरिया में वीट, मेज, बैरली उगाया जाता है, वहाँ तक जो इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये एरिया जहाँ पे ये उगाया जाता है, ये सीरियल्स उगाए जाते हैं, ये रेन फेड है, यानी कि ये रेन पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जब हम उस प्रोडक्टिविटी को नेशनल लेवल के साथ, नेशनल लेवल प्रोडक्टिविटी या यील्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो लो है। तो यहाँ पे यूटी में लो प्रोडक्शन है इन तीनों सीरियल्स का। जब हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रीज़न है, ये मतलब यहाँ पे हर्डल्स है एग्रीकल्चर में कि इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो ऑलरेडी जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगा तो जो जीडीपी स्टेट को मिलेगा तो वो कम ही मिलेगा एग्रीकल्चर से, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना गवर्नमेंट को ज़्यादा जीडीपी मिल सकता है। अब जब हम नेट सोन एरिया की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नेट सोन एरिया कितना है, यानी कि वो एरिया जिस पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे 30 to 35% है। जब हम इसी परसेंटेज को नेशनल लेवल परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो 46% है, लेकिन स्टेट में कितना है? 30 to 35%। यानी कि यहाँ पे 30 to 35% टोटल नेट सोन एरिया है जिसपे एग्रीकल्चर होता है। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो नेशनल लेवल का जो एवरेज है, एवरेज नेट सोन एरिया नेशनल लेवल का है 46%, ठीक है। अगर हम देखेंगे टोटल नेट सोन एरिया इंडिया का लगभग 60 के अबो है, 60% से अबो है। तो इसका एवरेज जो है, नेशनल लेवल का जो एवरेज नेट सोन एरिया है, उससे भी यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है एवरेज से भी यहाँ पे कम है। तो ओबियसली जो है यहाँ पे स्टेट की जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी एग्रीकल्चर की वो नहीं होती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो प्रोडक्टिविटी है नेट सोन एरिया जिस पे प्रोडक्टिविटी होती है, इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नेट सोन एरिया को भी बढ़ाना है। हमें उस लैंड को भी यानी कि एग्रीकल्चर के अंडर लाना है जो बंजर बन चुका है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे जो लैंड जो है जिस लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ की वजह से साइंटिफिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थी, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए थे, स्प्रेज होने चाहिए थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, HVY सीड्स की फार्मर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, ये सारी अवेलेबिलिटीज़ पूरी नहीं है। इसीलिए नेट जोन एरिया जो है वो भी नेशनल लेवल से कम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको कुछ मेजर क्रॉप्स का जो जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा उगाए जाते हैं उनका यहाँ पे हम देखेंगे ब्रीफ में कि उनका डेटा क्या है, कितना प्रोडक्शन होता है और किस एरिया में, जम्मू कश्मीर में किस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे राइस की। तो राइस एक सीरियल है। अब इसकी बात क्यों करेंगे? क्योंकि इसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, इसलिए इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे राइस के अंदर, राइस अभी मैंने कहा राइस, वीट और मेज जो है इन तीन के अंदर यहाँ पे इनकी कल्टीवेशन जो है 1955 से लेकर 1956 टू 2011 to 12 तक जो है हम देखेंगे कितना प्रोडक्शन हो चुका है, यानी कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हो चुका है। राइस में 1955 से जब हम इन तीनों की राइस, वीट, मेज कल्टीवेशन फ्राम, इनकी कल्टीवेशन जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से स्टार्ट हुई 1955 से। हमारे पास इसका डेटा अवेलेबल है, इससे पहले भी था लेकिन डेटा तो यहाँ इसका अवेलेबल है टिल 2012 तक, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे राइस कितने हेक्टेयर्स पे होता है, फिर हम वीट का देखेंगे, फिर मेज़ का देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ऊपर तो मैंने परसेंटेज कहा कि किसका कितना परसेंटेज है। 2012 में जो सर्वे हुआ उसमें कहा गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर का राइस कल्टीवेशन एरिया है उसके अंडर यहाँ पे जो टोटल लैंड है, उस टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 2.6 लाख हेक्टेयर्स अंडर राइस कल्टीवेशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन होता है वो कितने हेक्टेयर्स पे होता है, टोटल एग्रीकल्चरल लैंड की जब हम बात करते हैं तो वो होता है 2.6 लाख हेक्टेयर्स पे। अगर वीट का देखेंगे 2012 के एग्रीकल्चरल डेटा के हिसाब से तो वो 2.9 लाख हेक्टेयर्स है, ठीक है। और अगर मेज़ की बात करेंगे तो मेज़ का सबसे ज़्यादा है 3.1 लाख हेक्टेयर्स जो है
ये इन 3 सीरियल्स के अंडर लैंड है यहाँ पे, जिनके अंडर इतने इतने हेक्टेयर्स है और उस पर ये डिफरेंट सीरियल्स उगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे राइस का किस 2.6 लाख हेक्टेयर्स में, जम्मू के अंडर कितने हेक्टेयर्स है इस 2.6 में, कश्मीर के अंडर और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जम्मू में हाईएस्ट एरिया है अंडर राइस कल्टीवेशन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन का एरिया अंडर है, वो है जम्मू। ठीक है, जम्मू के बाद कठुआ, ठीक है, कठुआ के बाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग के बाद बडगाम, बारामुल्ला। ठीक है, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जिनके अंडर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया है अंडर राइस कल्टीवेशन। पहले नंबर पे आपको याद रखना है जम्मू, दूसरे नंबर पे कठुआ, ये भी जम्मू का ही डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद अनंतनाग यानी कि वैली का, बडगाम एंड बारामुल्ला। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जम्मू रीजन में जो है, जम्मू रीजन में कितना प्रोडक्शन होता है। जम्मू रीजन में जो राइस ग्रो होता है वो वहाँ के जो एल्यूवियल प्लेन्स है, यानी कि जो तावी रिवर है, जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे कश्मीर का भी और इंडिया ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम दिखाएंगे तावी रिवर की। ठीक है, जो तावी रिवर है और जो चिनाब रिवर है और रावी रिवर है, इनका जो इनके अंडर जो इनके नज़दीक जो लैंड एरिया आता है जिसको हम खादर एरिया कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़े हैं, उसमें मैंने ये डिफाइन किया है कि बाबर जो है, तराई रीजन क्या है, बंगर क्या है और खादर क्या है। तो जो रिवर के अंडर, जो रिवर के नज़दीक वाला प्लेन एरिया है जम्मू में, इन रिवर्स के अंडर, इन रिवर्स के नज़दीक, ठीक है, तवी रिवर, चिनाब रिवर और इसके साथ रवि रिवर, इनके इर्द गिर्द जो यानी कि जो यहाँ पे प्लेन्स पाए जाते हैं वो एलुवियम है, वो खादर है, उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है क्योंकि इनमें हर साल फ्लड्स आते हैं। इसकी वजह से ये डिफरेंट सेडिमेंट्स माउंटेन से लाते हैं और वो इस प्लेन एरिया में चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जम्मू में इन रिवर्स के इर्द गिर्द जो प्लेन्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो रावी रिवर है बिलो एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 320 मीटर्स अबव मीन सी, यानी कि जम्मू जो है, जम्मू तावी रिवर के यानी कि यहाँ पे जो है तावी रिवर की यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे यानी कि 320 मीटर्स अबव द सी लेवल जितना भी जम्मू का एरिया है, प्लेन एरिया, उस पर यानी कि राइस उगाया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है। अगर कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है, आपने याद रखा, इन कश्मीर रीजन कुलगाम इज कॉल्ड द राइस बाउल फॉर इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को राइस बाउल ऑफ द कश्मीर कहा जाता है बिकॉज उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी उगाया जाता है, दोनों क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। लेकिन अगर हम इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन के अंडर जो लैंड था, तो फार्मर्स ने जो है इस पैडी कल्टीवेशन को, पैडी लैंड को जो है ऑर्चर्ड्स के अंडर कन्वर्ट किया और सेटलमेंट्स के अंडर कन्वर्ट किया फॉर लास्ट 1 डिकेड से ज़्यादा। ठीक है, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो जिसकी वजह से पैडी कल्टीवेशन कश्मीर में स्पेशली जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसका असर जो है हमारे राइस प्रोडक्शन पे पड़ रहा है और जनरली बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे पड़ रहा है और ये एक परेशानी की बात है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे राइस प्रोडक्शन इसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है और जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा था, अब वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही पैडी लैंड अवेलेबल था तो उनको ज़रूरत नहीं थी वो स्टोर से राइस लेते क्योंकि उनका ऑलरेडी अपना होता था। अब जब उन्होंने ऑर्चर्ड्स में उनको कन्वर्ट किया तो अब वो भी डिपेंड है स्टोर पे, तो इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का इशू जो है जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइस्ट एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन एज वेल एज राइस कल्टीवेशन। ठीक है, 2011 और 12 के डेटा के मुताबिक, यानी कि जम्मू में राइस भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और दूसरे नंबर पे वीट भी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जम्मू के बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फिर ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जम्मू के ही, राजौरी, उधमपुर, सांबा, ठीक है, और यानी कि जो आरएसपुरा एरिया है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। किसका? वीट का, यानी कि वीट का सबसे ज़्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही और राइस का भी। लेकिन इसके साथ जब हम रेस्पेक्टिवली देखते हैं तो उसके बाद कठुआ, फिर राजौरी, फिर उधमपुर, फिर सांबा। राजौरी लीड्स इन द एरिया सोन अंडर मेज। अगर हम राजौरी की बात करेंगे, जो अभी हमने कहा कि 3 पॉइंट कितना, अभी मैंने कहा कितने लाख हेक्टेयर है
इसके अंडर 3.1 लाख हेक्टेयर्स है अंडर मेज़ क्या, ठीक है। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो 3.1 लाख हेक्टेयर्स का जो जिसमें हम जो है मेज़ उगाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा एरिया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जम्मू में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे राजौरी में सबसे ज़्यादा मेज़ उगाया जाता है, और उसके बाद उधमपुर में, फिर डोडा में, फिर कुपवारा में, फिर कठुआ में, ठीक है, और फिर पुंछ में। तो ऑलमोस्ट ये सारे जो है जम्मू के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेज़ उगाया जाता है। तो कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, आप जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर की क्या सिचुएशन है, जिसमें हम फ्रूट्स उगाते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स की बात करेंगे, फ्लावर्स की बात भी इसमें आएगी, लेकिन स्पेशली इसमें ज़्यादा हम जो एप्पल प्रोडक्शन यहाँ पे होता है मेजॉरिटी, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। बाय, अल्लाह।